सो गाइस, आज हम कोकोसिबो के बारे में जानेंगे। अब एक्चुअली कोकोसिबो अपर मून फर्स्ट है एंड इसका वॉइस ही काफी है लोगों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए। अब एक्चुअली कोकोसिबो मुजान जितनी ही एबिलिटीज रखता है, लेकिन क्या हो अगर कोकोसिबो कभी डीमन बनता ही ना, तो क्या वो एक हासिरा बन पाता? अगर वो बनता भी तो क्या सभी हासिराज के साथ इंटरेक्ट कर पाता? क्या उसकी एबिलिटीज में कमी आ जाएगी? इन सारी बातों को आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। सो सीधे से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Get off of me, I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they सो अब एक्चुअली इन सभी बातों को जानने से पहले हमें कोकोसिबो के बारे में जानना होगा, उसकी एबिलिटीज के बारे में जानना होगा। अब देखो, पहले बात करते हैं उसके पास्ट की। एक्चुअली पहले मैं योरीची वाली वीडियो में इसकी बात कर चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने कोकोसिबो की पूरी बात नहीं करी थी। एक्चुअली कोकोसिबो योरीची का सगा जुड़वा भाई है। वहीं कोकोसिबो का असली नाम मिचिकासु था। एक्चुअली मिचिकासु सुविधाओं में पला बड़ा था। वहीं योरीची के मार्क के कारण उसे उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। यहाँ मिचिकासु को तलवार चलाना सिखाने के लिए वहाँ के तगड़े बंदे को हायर किया गया। यहाँ कुछ ही दिन बाद योरीची उसी बंदे को हरा देता है जो कि काफी एक्सपीरियंस था। अब इस बात से मिचिकासु योरीची से जेलस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो योरीची से प्यार नहीं करता था, प्यार तो दोनों में काफी था, लेकिन ये कारण नहीं था उसके डीमन बनने का। अब काफी समय बाद जब उनके गांव में डीमंस आने लगे तो मिचिकासु ने डीमन स्लेयर ज्वाइन किया। इसलिए नहीं कि वो डीमंस को मार पाए, इसलिए कि वो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर पाए और अपने आप को डेवलप कर पाए। बट वहीं मिचिकासु को ये मालूम पड़ता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर योरीची भी है। वहीं योरीची सभी हासिराज से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो फिर से मिचिकासु की जेलसी योरीची से और बढ़ जाती है एंड दैट्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ मिचिकासु's लाइफ। अब इस दौरान वो मुजान से मिलता है और डीमन बनकर अपना नाम कोकोसिबो रख लेता है। चलो, ये तो हुई कोकोसिबो के पास्ट की बात। अब बात करते हैं उसकी एबिलिटीज की। अब एक्चुअली पूरे डीमन स्लेयर में योरीची और मुजान के बाद कोई बंदा एबिलिटीज में तीसरी पोजीशन रखता है तो वो है एक्चुअली कोकोसिबो। बिकॉज इन डीमन फॉर्म ही इज एक्चुअली ऑन फर्स्ट प्लेस। ऑल्सो ही नोज अबाउट टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग। एक्चुअली कोकोसिबो मून ब्रीदिंग यूजर है जिसका सन ब्रीदिंग से निकलने वाले किसी भी टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है। इट इज ए डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक। ऑल्सो ही नोज अबाउट ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड टेक्निक। अब तुम मोइचिरो को तो जान ही गए होंगे, जो कि ग्योको से अभी फाइट कर रहा है। एक्चुअली इस आर्क में मोइचिरो ग्योको को सिंगल हैंडेडली उसे खत्म कर डालता है, लेकिन जब वही बंदा कोकोसिबो के सामने आता है तो उसके मालूम पड़ने से पहले ही मोइचिरो का हाथ कट चुका होता है। वहीं जब कोकोसिबो ग्योमी और सानेमी से फाइट करता है तो एक्चुअली फाइट के काफी बाद जब वो कोकोसिबो का गला काट देते हैं तो भाई कोकोसिबो अपने सर को रीजेनरेट कर और ज्यादा ब्रूटल बन जाता है। उसके सर पर सींग उगाते हैं और कमर पर विंग्स आ जाते हैं। अब एक्चुअली बात करें उसकी मून ब्रीदिंग टेक्निक की तो एक्चुअली कोकोसिबो मून ब्रीदिंग के लिटरली 16 फॉर्म्स जानता है और ये मून ब्रीदिंग टेक्निक सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है। वहीं उसकी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड टेक्निक से कोकोसिबो भी उसके सामने के किसी भी बंदे के अंदर का माल देखने की क्षमता रखता है। ओके, कोकोसिबो अपने ब्लड डीमन आर्ट से अपनी ब्लेड को बड़ा छोटा कर सकता है। अब टोटली हम कोकोसिबो के बारे में पूरा जान चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। क्या होता अगर कोकोसिबो डीमन बनता ही ना? तो अब एक्चुअली उसके डीमन बनने का एक ही कारण है, वो है उसका योरीची से जलन। यस, अगर योरीची उस दिन आकर उस बंदे को हराता नहीं और वहीं अगर हरा भी देता तो कोकोसिबो को उससे अगर जलन होती ही ना और इंस्पिरेशन मिलती तो शायद कोकोसिबो कभी मुजान से मिलता ही नहीं। वहीं कोकोसिबो आज भी मिचिकासु नाम से ही जाना जाता। वहीं मिचिकासु और योरीची एज डीमन स्लेयर के तौर पर काम कर रहे होते। यहाँ भी एक्चुअली योरीची उससे काफी ज्यादा ही आगे होता, लेकिन दूसरी पोजीशन जरूर मिचिकासु को ही मिलती। अब यहाँ डीमन फॉर्म में कोकोसिबो के पास 6 आंख है जो उसे अलाउ करती है कि सामने वाले की फास्ट मूव्स को काफी आराम से डॉज कर पाए व्हाइल फाइटिंग समवन एल्स, जैसा कि वो ग्योमी और सानेमी के साथ करता है। बट इन ह्यूमन फॉर्म उसके पास ये 6 आंख नहीं होती, बट इससे उसकी कैपेबिलिटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जहाँ वो जितना 6 आंखों से लड़ पाता था उतना वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं कर पाता। अब देखो, अगर मिचिकासु योरीची से जेलस नहीं होता तो क्या वो मून ब्रीदिंग यूजर बन पाता? तो इसका जवाब है यस, बिकॉज मिचिकासु ने मून ब्रीदिंग मुजान से मिलने से पहले ही सीखी थी। बट यस, एक्चुअली मून ब्रीदिंग के काफी सारे ऐसे फॉर्म्स भी है जिसे करने के लिए ब्लड डीमन आर्ट की जरूरत होती है, जो कि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं कर पाता। अब एक्चुअली बात करते हैं मिचिकासु के डीमन स्लेयर मार्क की। अब एक्चुअली सेंगोकू एरा में काफी लोगों ने ये मार्क अनेबल किया था, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इसका यूज करने वाले की लाइफ ओनली 25 ईयर्स की ही रह जाती है। दैट्स व्हाई मिचिकासु भी मुजान का ऑफर स्वीकार करता है, बट अगर वो डीमन नहीं बनता तो पक्का मिचिकासु मारा जाता। एंड हमें डीमन स्लेयर में मिचिकासु यानी कोकोसिबो
देखने को नहीं मिलता। बट गाइस कहते हैं ना, गलत करके मरने से बढ़िया अच्छाई का पथ अपनाया जाए। अब एक्चुअली मिचिकाज़ु कुछ अच्छा करके ही मरता। एंड यस, रही बात हाशिराज़ की, तो वो हाशिरा भी जरूर बनता एंड एज ए मून पिलर के नाम से भी जाना जाता। बट अब उसका कौन सा स्थान होता? यस, ऑब्वियसली पहला ही। भले ही उस पर उसकी डीमन फॉर्म नहीं है, पर सेंगोकू पीरियड का एक बंदा होने के नाते और खुद की एक फाड़ू ब्रीदिंग टेक्निक बनाने के नाते उसका हाशिराज़ में पहला स्थान होता। रही बात इंटरेक्शन की, तो अगर आज के हाशिराज़ के साथ वो होता तो काफी नरमी से सभी के साथ बर्ताव करता एंड अपने प्रोटेक्टिव नेचर के साथ वो सभी की हेल्प भी करता। बट एब्सोल्युटली वो इस फॉर्म में अकेला मोजान को हरा नहीं पाता। सो गाइस, आज की मेरी थ्योरी यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।